आगे आएगी बात। आपो खोज आप नहीं चिनिया तब लग माया मुझे। अब इतना आसान नहीं है माया से बाहर निकलना। माया भी इतनी आसानी से आपको नहीं निकालेगी, क्योंकि माया का क्या कहते हैं उसको, आवरण बहुत गहरा है। माया ने बहुत कई तरह से हमको जकड़ के रखा है। ये कई और शब्द के साथ आपकी सुर्ती मिला देगी। कई बीच में ध्यान में चेन तमाशे आपको दिखेंगे, आपको ससुर के जैसा लगेगा, क्योंकि ये सब माया का खेल है। रज मात्र मूर्त कण जोई सोपण माया नाव न होई। आप कुछ भी देख रहे हो ध्यान में तो भी वो माया है, क्योंकि दिखाई देने वाली चीज ही माया है। ये सब माया है। हम एक में को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? एक दूसरे को। मैं, मेरा शरीर माया का है, आप सबका शरीर माया का है। माया माया को देख रही है, माया माया की आंखों से देख रही है, माया बोल रही है, माया सुन रही है, मगर सब में अंदर में आत्मा है, ब्रह्म है। वो दिखाई दे रहा क्या? नहीं। वो किसी का नहीं दिखाई दे रहा, मगर वो नहीं क्या? नहीं। वो नहीं रहा तो ये शरीर को कोई कीमत ही नहीं है। वो है तब तक हम है, यानी हमारा शरीर है। वो बहुत अच्छी कथा आती है, सुनी होगी आपने, याद आ गया तो बोल देता हूं कि पुराने जमाने में कुएं से पानी निकालने के लिए अरट रहती थी। और वो अरट की खटक खटक आवाज आती है, ऐसी डिब्बी की रहती है ना। एक व्यक्ति घोड़े पे बैठ के आया, घोड़े को प्यास लगी थी, वहां अरट के पास लेके गया तो वहां खटक 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 चल रही थी। घोड़े वाले ने कहा, भैया तुम्हारी अरट बंद करो। अरट तो कान है, तुम्हारी खटखट बंद करो। तुम्हारी खटखट से मेरा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। उसने कहा, भैया ये खटखट में झटपट पानी पिला दो, नहीं तो तुम्हारा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। ये खटखट चलती है तब तक ही तो सब होता है। एक बार हमारी खटखट बंद हो गई तो राम नाम सत्य है, वैकुंठी 12वां मंगल गायन और फोटो हो गया काम। तो हमको ये सब समझ के भजन करना है। हम स्वयं कौन है ये खोजना है। जब तक ये श्वास चल रही है, जब ये खटखट चल रही है, तब तक ये झटपट खोजना है। बंक नाव होए उलट न चढ़िया तब लग नाव न सूझे। शब्द पे ध्यान दो। शब्द कहां जगता है विनोद भाई? शब्द कहां जगता है? कंठ पे। अच्छा, कंठ पे शब्द जगा, फिर महाराज हम ऐसे क्यों कर रहे हैं कि भाई बंक नाव होए उलट न चढ़िया तब लग नाव न सूझे? बिल्कुल करेक्ट बोला आपने कि कंठ पे जगह है। बेटे ने भी बोल दिया। यहाँ नाम जपता है, ब्रह्म वैराट से यहाँ आता है। फिर गुरु महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? बंक नाव होए उलट न चढ़िया। चढ़ गए तो आपको नाव सूझेगा, नहीं चढ़े तो आपको नाव नहीं सूझेगा। इसका मतलब नाव आया नहीं क्या? नाम आ गया। नाम का पराक्रम ये सीधे में कुछ समझता नहीं है। जब आप बंक नाव से चढ़ोगे तभी नाम का पराक्रम क्या है, सूझने का मतलब क्या है? नाम तो आया, मगर नाम की असली हकीकत, असली पहचान बंकनाल से होती है। क्योंकि बंकनाल से आपकी चेतना ऊपर चढ़ती है। क्यों ऐसा कह रहे महाराज? ये देखो मैं बता दो थोड़ा आपको, मुझे तो ज्यादा निकालते नहीं आएगा, फिर भी हमको इससे काम है। ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी, और इसके आजू बाजू है ईड़ा पिंगला, वो है सीधी।
ध्यान रखें मेरी बात को। अब ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसमें ये 21 गांठें हैं। कितनी? 21। अब यहां पे आपको गांठें बताता हूं। ये एक गांठ ये पूरी भरी है, कैल्शियम सब भरी है, कैल्शियम है और भी कोई चीज है, तो इसको फोड़ना पड़ता है। आपकी चेतना इसके अंदर से जानी है। आपकी चेतना क्या है? वायु है, और वो भी उल्टा चल रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। सीधा है तो वायु भी फोड़ सकता था, मगर यहाँ सांसों में कर रहे तो ऐसा कितना वायु पलटेगा, यहाँ फोड़ने लायक नहीं पलटेगा, ये से वापस आ जाएगा। वो ये पहली गति से आ जाएगा। ऐसे तो 21 गति पार करना है। फिर ये जो नियंचर है ये इसको फोड़ता है, वो रास्ता तैयार करता है। जो नियंचर ने रास्ता किया है उसमें से ये प्राण शक्ति या चेतना या ऊर्जा या आत्मा जगह हो गई तो चले जाता है। अगर ये रामदारा यहाँ दरवाजा नहीं रहता तो इतने आसानी से प्रवेश होता क्या? दरवाजा बनाना पड़ता था। ये नियंचर क्या करता है? अब इसको फोड़ दिया, फिर इसको फोड़ता है, फिर इसको फोड़ता है, ऐसे 21 घाटी को फोड़ के जाता है। तो बंकनाल में आपको नाम का पराक्रम का पता चलता है। बंकनाल होए उलट न चढ़िया तब लग नावन सूझे। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ नाभि पे थोड़ा ध्यान किया, फिर ब्रह्मस्थान पे किया, फिर गुदा पे किया, फिर मेरु पे किया, फिर त्रिकुटी किया, दशोदार पे किया, पहुंच गए। ध्वनि सुनाने लगी, खत्म। बिल्कुल नहीं है। मेरा तो चैलेंज है, मेरे वीडियो कई लोग देखते हैं, करो मुझसे चर्चा। बापू ऐसा हमारे साथ हुआ था इसलिए बोल दिया। ना 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 ना, धोखा है बहन, धोखा है। सारी चीजें क्लियर गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपको वो नियंत्रण क्या है ये तभी समझेगा बंकनाल में जाओगे तब। इसीलिए वो दुखावा जो होता है। हाँ हाँ, देखो परीक्षा कैसे होती है? साधु की परीक्षा होती है, स्त्री यानी पत्नी की परीक्षा होती है, और शरीर की परीक्षा होती है। कब होती है? साधा शब्दा परखी। साधु की परीक्षा कैसे होगी? उसके ज्ञान से, उसके मुख से कौन सा ज्ञान निकल रहा है। वो आपको माया का ज्ञान दे रहा है कि सचमुच उसके अंदर वो आपको बाहर निकालने की तरफ है। साधु शब्दा परखी। आपको मैं यहाँ पे आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं कौन सा ज्ञान दे रहा हूं इस पे से आपको मेरी ध्यान की परीक्षा होती है। होती कि नहीं? क्योंकि शब्द कैसे निकल रहे हैं, किस देश की बात मैं कह रहा हूं, मैं या कोई और भी। साधु शब्दा परखी। बिको पड़े घर नार। बिको ना संकट। जब इंसान पे संकट आता है तो संकट के समय पत्नी मदद करती है। पत्नी की परीक्षा तभी की थी, सुख में परीक्षा नहीं होती। संकट के समय पत्नी कहेगी चलो देख लेंगे, भुगत लेंगे जो हो रहा है वो, चिंता मत करो। अगर संकट के समय पत्नी छोड़ के जाती है तो उसकी परीक्षा हो गई, उसकी परीक्षा हो गई। बीखो पड़े घरनार, सूरा को जब परखिए रणबाजे तलवार। ऐसे ही शब्द की परीक्षा बंकनाल में ही होती है, क्योंकि वो फोड़ के जाता है भीतर से। बंकनाल होए उलट न चढ़िया तब लग नावन सूझे। होगा क्लियर है? अब आगे दूसरा, भरमावन कु से कुल जग है, वही है क्या? देखो मैं दूसरी बोलूंगा, वही है। भरमावन कु से कुल जग है, समझावे जन बिरला, तुझम वेद के वेद बिना रे, सब माया का किरणा, साधु भाई
हम सबको भरमाने के लिए जगह जगह बैठे हैं। कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारे घर से। अपना छोड़ दिया वही तो ठीक था, अपना ये कहा नई भक्ति लेके आए, आ गया भ्रम। घर से ही प्रारंभ होता है। और गांव में भी कहीं जाओगे वहां भी हमें भरमाने के लिए जगह 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 सारी व्यवस्था काढ़ने कर रखी है। समझाने के लिए कोई बिरला है संत, समझावे जन बिरला। भरमाने के लिए अनेक है, समझाने के लिए कोई एक बिरला है। इसलिए बहकने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनकी तरफ ज्यादा भीड़ है और इधर कम है। बर्मा उनको से कुल जगह, कुल के लोग, जगत के लोग, जगत के ज्ञानी ध्यानी, ये सब कुल के लोग, यानी क्या? माया ब्रह्म है, हमारा कुल है। माया के ज्ञानी, ब्रह्म के ज्ञानी, होनकाल तक के ज्ञानी, ये सब हमको भरमाने के लिए बैठे हैं। समझाने के लिए कोई बिरला है। सूक्ष्म वेद के भेद बिना रहे। क्या है सूक्ष्म वेद? क्या है सूक्ष्म वेद भाई? हाँ, सदगुरु महाराज ने जो भेद बताए वो भी सूक्ष्म वेद ही है ना। फिर सूक्ष्म वेद क्या है? मैं तो थोड़ा आगे की बात सोचता हूँ ना। जो विष्णु भगवान का है, महाविष्णु का। नहीं, वो तो सब लिखा हुआ है। हाँ। वो सारी चीजें वाणी में लिखी है, हमको थोड़ा और ज्यादा डीप में जाना है। देखो समझाता हूं मैं आपको सूक्ष्म वेद क्या है। पहले साखी समझ लो। सूक्ष्म वेद गम सांस दम माई, बिन जीव्या मन जाने। सूक्ष्म वेद क्या है? श्वासा है, दम भी श्वासा को ही कहते हैं। यानी एक श्वास उश्वास की विशिष्ट क्रिया, एक विशिष्ट भेद, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। वेद है। वेद का मंत्र क्या है? ओम। वेद का मंत्र है ओम। वेद का मंत्र सोहम। लवेद का मंत्र ये कभी नहीं मिलेंगे आपको, ये जो आपने जमा किया ये चीज नहीं मिलेगी। लवेद का मंत्र रंकार। और अब क्या है? वेद, भेद, लवेद, सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद का मंत्र ही नियंत्रण है। सूक्ष्म वेद के भेद बिना रे, यानी नियंत्रण के भेद बिना बाकी सब माया है, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। आप ओम को पकड़ के बैठोगे, सोम को पकड़ के बैठोगे, रंकार को पकड़ को बैठोगे, नियंत्रण नहीं जगेगा तो आपको सूक्ष्म वेद का भेद ही नहीं मिला। सूक्ष्म वेद का भेद बिना रे सब माया का किरला। सूक्ष्म वेद किसने किसको बताया था? किसने किसको बताया था सूक्ष्म वेद का ज्ञान? सूक्ष्म वेद का ज्ञान माता पार्वती को शिव जी ने बताया था। सूक्ष्म वेद ही बताया था। याद आ गया? याद आ गया। हाँ, तो अब सूक्ष्म वेद क्या है ये पढ़ने के लिए मैंने वो गुरु गीता पढ़ी। गुरु गीता में क्या कहा है? जब लग प्राण अपान नहीं मिलावे, वो शिव जी कह रहे हैं पार्वती जब तक प्राण अपान तुम नहीं मिलाओगे तुम्हारा ये पिचन का रास्ता नहीं खुलेगा, कुंडलिनी नहीं खुलेगी। ये है सूक्ष्म वेद। ये सूक्ष्म वेद का भेद ही तो हम बता रहे हैं। सूक्ष्म वेद का भेद बिना है सब माया का किरला। क्योंकि आप जाओगे कैसे पिचन के रास्ते से? आपको तो वो बंकनाल का रास्ता बंद है, उसको खोलना ही पड़ेगा। बर्मा उनको से कुल जगह समझावे जन बिरला। सूक्ष्म वेद के भेद बिना रे सब माया का किरला। आगे बावन हरब वेद का कहिए वो अजपो उला, अवगत अलग निरंजन गावे भेद बिना सब भूला। ये कि दूसरा है? ये
अब देखो 52 हरफ यानी क्या? 52 अक्षर का ज्ञान। 52 अक्षर का ज्ञान। अगर हम 52 अक्षर में ही अटक रहे हैं तो ये तो वेद में भी है। 52 अक्षर वेद का कहिए, वेद का मंत्र ही है ओम। ओम से वो अजप्पा करते हैं, यानी ओम शब्द ऊपर चढ़ा के श्वासा को यहाँ रोकते हैं और ये रुकी हुई श्वास को ऊपर चढ़ाते हैं, उसको अजप्पा कहते हैं। ओम मंत्र का जाप करके ये वेदांती वो भी ध्यान करते हैं, श्वासा में वो भी अजप्पा करते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। तो ये कहाँ तक जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा त्रिकुटी इनकी पहुंच है। पूर्व के रास्ते। हाँ, पूर्व के रास्ते। त्रिकुटी भ्रुकुटी दोनों एक ही जगह है। हम समझाने के लिए त्रिकुटी करें, वास्तव में वो जाते हैं भ्रुकुटी में। जहां से हम आए वहां जाते हैं। हम केवल भ्रुकुटी से अब आ रहे हैं, इसके पहले हम काल निरंजन से आए, उसके पहले हम परमात्मा में थे। हमारी 3 जगह है। रीना का प्रश्न था, अच्छा याद आ गया, बीच में कुछ पूछ रही थी वो। भ्रुकुटी से अब आ रहे बेटा। जब हमारा जन्म होने लगा, शरीर मिलने लगा, तो हम हर एक बार भ्रुकुटी से आते हैं। एक बार फिर से बोलो ना, पहले कहाँ थे? कौन से? पहले कहाँ थे? जाहिर है पहले तो हम परमात्मा में थे, यानी हमारी आत्मा परमात्मा में थी। दूसरी बार परमात्मा की इच्छा हुई, सृष्टि रचना बने। जहाँ इच्छा होती है वो काल हो जाता है, हो गई। फिर वहां हम अटक गए, यानी परमात्मा से वहां तक तो हमको लाया गया ना हमारे लिए। अगर सृष्टि की रचना हुई तो दूसरी बार आए हम काल से। अब काल से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब यही अटक गए। अब ये 3 लोक में है, हम काल तक पहुंच ही नहीं रहे। काल तक जाएंगे तो और वहां से हमको भगा दिया जाएगा। ऐसा है। 52 अक्षर का ज्ञान, ओम की साधना और अजप्पा, ये सब ज्यादा से ज्यादा हद तक जाएंगे। ऊला मुझे ऊली तरफ, इस तरफ। अवगत अलग निरंजन गावे, यानी कहने को तो कहते हैं कि परमात्मा निरंजन है, परमात्मा अविगत है, उसकी गति लखने में नहीं आती। हम भी उसी परमात्मा को मान रहे हैं, उसी की भक्ति कर रहे हैं। तुम भी कर रहे हो तो हम भी उसी की कर रहे हैं। वो भी कहते हैं, माया की भक्ति करने वाले भी कहते हैं कि परमात्मा अवगत है, अलग है, निरंजन है। और हम भी कहते हैं सस्वरूप की भक्ति करने वाले कि परमात्मा अवगत है, अलग है, निरंजन है। दोनों कह रहे, फिर दोनों में फर्क क्या? बोलो। कहे तो वो भी रहे। वो माया वाले जो काल है ना, उसके नहीं, काल तो है पुरुष को। नहीं, बरोबर है आपका बापू। वो जो माया वाला है ना, हाँ। वो नाश पाने वाला है, और जो सत स्वरूप है वो अविनाशी। नहीं, वो तो सब ठीक है। दोनों उसी को मान रहे हैं, मानने में कोई अंतर नहीं है, मगर उनके पास भेद नहीं है, जाने की नहीं। या तो 52 अक्षर में अटके बात कर रहे ऊंची अवगत अलग निरंजन की। हम अवगत अलग निरंजन की बात भी कर रहे तो वहां तक जा भी रहे। हमारे पास भेद है, उनके पास क्या है? अवगत अलग निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। केवल कह रहे, बातों की बात है, वहां वो चीज प्रकट नहीं है। हमारे पास वो भेद है, हम गा भी रहे, महिमा भी कर रहे, तो वहां तक पहुंच भी रहे। एक ध्यान का हमारे पास मार्ग है, रास्ता है सीधा। मोक पंत सुखराम कहे, खोलू या घटमाए, अवगत अलग निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। अब आगे ब्रह्मा विष्णु, वही है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जय धारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये 4 है ना, ये चारों ने धारा। क्या धारा? अटकाने का। ये चारों ने धारा,
यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति लोग कर रहे हैं, शक्ति की भक्ति लोग कर रहे हैं। शक्ति की धारा यानी धारण किया, धारण किया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति सब लोग धारण कर रहे हैं, है कि नहीं जगत में? कोई ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, कोई विष्णु की, तो कोई शिव जी की, और कोई शक्ति की। अब ये क्या है? अड़वा फार मिसरे बारे, जब कोई उतरे पारा। जन उतरे है पारा। हाँ, अब ये अड़वा है। अड़वा समझते क्या? नहीं। देखो, खेत में रहता है ऐसा, ऐसे ये हाथ गिर लगा के रहते हैं, उसको कपड़ा किपड़ा चाड़िया बोलता है। हाँ, ऐसा ये खेत में बना हुआ रहता है, इसको कहते हैं अड़वा। अच्छा, ये करते क्या है अड़वा? पक्षियों देखकर बगन। उसको देखकर हंस जाते हैं। हाँ, भगते हैं पक्षी। वो कुछ नहीं करते। हाँ, ये खेत का अनाज खाते क्या? नहीं खाते। स्वयं खाते क्या? नहीं। मगर इनको डर के पक्षी भी आके नहीं खाते। कोई इंसान है, ये क्या कर रहे हैं? न खुद खा रहे हैं, न खाने दे रहे हैं। ये है अड़वा। यहाँ क्या है? न ये इनकी भक्ति करने वाले परम पद में पहुंच रहे हैं, न ये पहुंच रहे हैं। अटका दिया ना। ये स्वयं पहुंचे क्या सत्स्वरूप में? और दूसरे को भी, यानी वो नहीं कह रहे मेरी भक्ति करो करके, मगर ये अड़वा का काम हो जा रहा है, बीच में आड़े आ रही है। इनकी भक्ति करने वाला सत्स्वरूप तक नहीं जा सकता। अब इनको आपको दूर करना पड़ेगा, इनके ज्ञान को समझना पड़ेगा। वैकुंठ की, ब्रह्मा के सतलोक की, शक्ति के लोक की, कैलाश की पहुंच कहां तक है, ये कहां है, आपको ये समझना पड़ेगा। इस ज्ञान को दूर करना पड़ेगा, तब आप भवसागर से पार उतरोगे। अगर इसमें उलझे हुए तो ये नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहां भी ज्ञान अच्छा है। ये हमारे लिए अड़वा है। अब आगे आखिरी की शाखा शायद। बाबू ऐसे भी कह सकते हैं ना, हाँ, उसके ज्ञान से हम अमर लोक नहीं जा सकते। वही ना, वो आड़े आ गए ना। आड़े नहीं आगे क्या हमारे? हम नहीं करते बात, ठीक है। अगर कोई भक्ति करने वाला देखो तो देखो उसको, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। 3 लोग का सुख मिलेगा, तो ये आड़वा नहीं आया कि हमारे आड़े आ गया ना वो। भणिया खरा गुणिया नाई होई, जब लग काम न आवे, मेरे राम जब लग काम न आवे, के सुख राम भेद बिन भजिया, के सुख राम भेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं जावे, साधु भाई समझ सोच रोगार। अब ये भणिया गुणिया क्या है? भणिया गुणिया है, भणिया कहते हैं पढ़ने वाला, ज्ञानी। दुनिया मतलब समझे नहीं ऐसा। गुणिया मतलब उसका गुणन करने वाला, उसको अपने अंदर उतारने वाला। हम भी बढ़िया हो सकते हैं। वाणी में बहुत बार बंकना बंकना सुनते हैं, सुसन्ना सुसन्ना सुनते हैं, मगर ये है क्या, ये भीतर में देख नहीं रहे। अभी क्या है, हम बढ़िया ही है, पढ़ी रहे। गुनिया कब होगा? ये चीज कहाँ है, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कौन बताएगा इसका ज्ञान? वो तड़प आपके अंदर है तो आप गुनने की क्षमता रखते हो। नहीं, राम राम तो कर ही रहे, राम स्नेह हमें। इसका मतलब क्या है, अभी ये भैया की लेवल है आपकी, आप पढ़ ही रहे हो, आप समझ ही रहे हो। भेद कब लोगे, भजन कब करोगे, एक एक स्थान को पार कब करोगे? आपको अमरलोक में जाना है, जीते जी जाना है,
तो केवल ज्ञान धारण करने से काम नहीं होगा, केवल शास्त्रों में 20-20 नाम लेने से काम नहीं होगा, आपको नियंचर जगाना पड़ेगा। नियंचर ही आपको वो रास्ते से ले जाएगा। गुणना पड़ेगा, ये ज्ञान उतारना पड़ेगा। पढ़नते सिखनते सुननते परम धाम पावनते श्री। सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है। वो छोटी सी कथा याद आती है, बोल देता हूँ। एक सेठ जी थे, कभी सत्संग को नहीं जाते थे। पत्नी बहुत कहती थी कि संगत के लिए जाओ, संगत के लिए जाओ। मोटा था आदमी गांव का। एक दिन चला गया, अभी लोग आने के थे, वो कथा वाले बैठे थे अपने आसन पे, एक 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 दो कट्टे आ रहे थे। अब कभी न जाने वाला शेठ जी आ गया, तो वहां सेवादार रहते हैं, सेवा करने वाले। उन्होंने क्या कहा, आइए, बड़े प्यार से भाव से आइए शेठ जी। शेठ जी को बड़ा अच्छा लगा। अरे मैं तो सत्संग से दूर रहता था, यहाँ तो मामला। फिर दूसरे से थोड़ा आ गया, शेठ जी बैठिए। शेठ जी बैठ गए। आइए बैठे से शेठ जी खुश हो गए। अब सत्संग तो सुनना बिनना नहीं है, पत्नी के कहने से आए। थोड़ी देर में ज्ञान चला, नींद आ गई। नींद ही तो आएगी ऐसे लोगों को जिसको इंटरेस्ट नहीं है। शेठ जी सो गए, घोरने समझते ना, घोरने लगे। संगत समाप्त हुई, सब लोग चले गए। अब कुछ सेवादार शेठ जी का इंतजार करने लगे। फिर शेठ जी उठे, उठने के बाद कहे, शेठ जी जाइए। अब ये आइए बैठिए जाइए, इसके अलावा चौथा शब्द उसने सुना नहीं। तीन ही तो सुना उसने। अब बड़बड़ाने लगा, आइए बैठिए जाइए। मगर ये दो चीजें से उसका मन थोड़ा खुश था। आइए बैठिए जाइए, घर आ गया, आइए बैठिए जाइए। पत्नी को बोला, आनंद आया। सचमुच की संगत से झूठा कुछ न कुछ लेके तो आए, झूठा ही तो मंत्र है, आइए बैठिए जाइए। अब रात में सो गया, 12 बजे खटक खटक की आवाज आई। अब ये शेठ जी अपनी नींद में बड़बड़ा रहा था, आइए। आया था चोर। चोर को लगा मुझे देख लिया क्या शेठ जी ने, आइए बोल रहा है। तो चोर थोड़ा छुप गया, वहां बैठ गया। शेठ जी कहने लगे बैठिए। चोर को लगा सचमुच इसने देख लिया, यहाँ से जाने में भलाई है। तो शेठ जी कहने लगे, वो निकला जाने के लिए, जाइए, अब तो देख ही लिया। चोर वापस आया, भाई मेरे पास जो भी है वो सब मैं तुमको देता हूँ, मगर किसी को बताना नहीं। उसको लगा मुझे तो ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में मामला समझ गया कि आने वाला ये चोर था, मेरी तिजोरी लूटने वाला था। मेरा तो पैसा बच गया, ऊपर से इसके तरफ से मुझे धन आया। तो उसका पत्नी ने कहा, देखो एक दिन सत्संग में जाने से, झूठ मूठ के मंत्र से आप सच्चे चोर को पकड़ लिया, सच्चे चोर को लूट लिया। सच्चे मंत्र के भीतर के चोर को नहीं भगाओगे क्या? भीतर है ना चोर, काम क्रोध लोभ मोह। अगर सच्चा मंत्र मिल जाते तो भीतर के चोर बचेंगे क्या? झूठे मंत्र से बाहर के चोर नहीं बच रहे हैं, तो सच्चे मंत्र से तो हमको बुनना पड़ेगा, हमको भेद की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं जग रहा है तो पूछना पड़ेगा। जहां जहां ये भेद मिलेगा, कहीं भी मिलो वहां आपको जाना पड़ेगा। नियंत्रण के बिना आप नहीं जा सकते। के सुखराम भेद बन विजया परम मोख नहीं जावे। ये आपको भेद बताने के लिए दिन भर हम मेहनत कर रहे थे कि ये भेद है। वाणी में नहीं रहता तो नहीं बताता। केवल दोनों श्वास में राम राम करने से इतना ही भेद नहीं है, भेद और कुछ है। तो भेद के बिना भक्ति करोगे तो मोक्ष में नहीं जाओगे। ये गुरु महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। के सुखराम भेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं पावे। आपको परम मोक्ष पाना है तो भेद को ढूंढना है, भेद से भजन सुमिरन करना है, तभी जाओगे, नहीं तो ठीक है। राम राम सा, बहुत बढ़िया।